हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको लाइट का जो चैप्टर है वो पढ़ा रहा हूँ, जो कि लाइट के चैप्टर है क्लास 10th का है। हमने अभी तक 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको पहले जरूर देख लें। और आपको मैथ के भी जितने आपके वीडियोज़ हैं या SST के भी वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो उनको भी जो है आप देखते रहें। तो आओ बिना किसी हम देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। चलो अब हम आते हैं बिना किसी देरी पे, हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लाइट वाला है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉनकेव लेंस है उस पर कितने मिरर बन रहे थे, तो कितने इमेज बन रहे थे, कितने प्रतिबिंब बन रहे थे, तो 6 बन रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, कि मतलब मिरर कौन सा हो, यानी हमारा जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण हो, यानी कॉन्वेक्स हो। तो अगर कॉन्वेक्स हो तो हमारा जो है पिक्चर कितने बनेंगे, तो कॉन्वेक्स हो तो पिक्चर बनेंगे आपके 2, यानी इमेज कितने बनेंगे, यानी प्रतिबिंब बनेंगे 2। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है, तो ये अंदर से, ये इनर साइड से पॉलिश होता है। और यहाँ पे आपको पहले नियम बता देता हूँ। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल से हम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपका जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, ठीक है। इसको हम इसको हम F1, ये F1, इसको हम F2 मान सकते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हो, आप C भी बोल सकते हो इसको, या आपका यहाँ पे F1, इसको भी आप जो है F2 बोल सकते हो। ये बीच का आपको मैंने बता रखा था, पोल है ये। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेरा जो है, मैंने आपको बता रखा था कि अब इसके अंदर जो है अगर मैंने बात किया तो रूल क्या है, तो रूल पहला कहता है कि अगर कोई रेखा, अगर कोई लाइन जो है, कोई प्रकाश की किरणें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है तो वो टकरा के वो जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, और ये यहाँ पे जो है, और यहाँ से भी एक लाइट लेके आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, इधर हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ से प्रकाश आई और यहाँ से टकरा के यहाँ से वापस हो गई, तो अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों तो कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को। तो अब हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये देखो कहाँ पे काट रहा है लगभग, तो ये लगभग काट रहा है आपका F पे। तो रूल नंबर आपको फर्स्ट समझ में आया कि अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये आपका मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई अगर प्रकाश जाती है तो वो टकरा के वो वापस लौट जाएगी, टकरा के इधर चली जाएगी। लेकिन जब हम ये दोनों तो कभी नहीं काटेगा, लेकिन हम इधर अगर ड्रॉ करेंगे तो आपका ये F पे काटेगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, तो रूल नंबर 2 है हमारा, जिसको हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि हम फिर से बनाएंगे आपका कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, लेंस है या क्या, मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, और कॉन्वेक्स मिरर जब हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या है, P, ये F1, ये आपका F2, ये भी हमारा F1, F2, क्या मैं F2 को C बोल सकता हूँ क्या, तो हाँ मैं F2 को C भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैंने दूसरा रूल क्या बताया, तो दूसरा रूल है अगर आपका कोई लाइट जो है वो अगर C से होते हुए जाए, मतलब F2 से होते हुए जाए, तो दोबारा वो इसी लाइन पे वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो क्या दूसरा रूल समझ में आया। पहला रूल कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है कोई रेखा तो वो कहाँ पे एक दूसरे को वर्चुअली जो है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, अपीयर्स टू मी लग रहा है ना कि हमें प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कटेगा। और अगर हमारा कोई प्रकाश की किरणें अगर C यानी F2 की ओर जाए तो F2 से ही वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो 2 रूल आपको समझ में आ गया। अब इमेज हम देखते हैं कि 2 ही इमेज बनेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, यानी आपके उत्तल दर्पण में। तो 2 इमेज कौन से बनते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा कि क्या होता है कि पहला जो है, सबसे पहले ये हमारा कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है, तो बताओगे क्योंकि ये इनर भाग इसका पॉलिश है और आउटर लेयर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यानी ये क्या है, बाहरी परत, क्योंकि इसका जो है वो आपका जो कि उभरा हुआ भाग है वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको मतलब वो क्या है आपका, वो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो यानी हम यहाँ पे P लेते हैं, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, जिसको मैं C भी बोलूँगा, यहाँ पे हमने F1, यहाँ पे हमने F2 लिया। अब कोई लाइन अगर मैंने बोला, अब मैंने बोला कि कोई जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को 2 ही जगह पे रखेंगे। एक हम कहाँ पे रखेंगे, तो एक को हम रखेंगे अनंत पे, इन्फिनिटी पे,
इन्फिनिटी पे रखा। इन्फिनिटी मतलब हमने रखा कहाँ पे, अनंत पे रखा वस्तु को। अगर वस्तु को हमने अनंत पे रखा तो मतलब ये यहाँ पे से यहाँ पे तो टकरा के यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ से ये टकरा के यहाँ पे। तो बताओ मैंने क्या बताया था, पहला रूल क्या बताया था कि अगर ये अनंत पे हो और प्रिंसिपल एक्सिस के कोई समांतर कोई जो है लाइट जा रही हो तो कहाँ पे आपका जो है अपीयर्स टू मीट होगा, कहाँ पे लगेगा कट रहा है कि वो, तो लगेगा वो कि वो एफ पे कट रहा है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये एफ पे कटेगा, यानी पिक्चर कहाँ पे बनेगा आपका, पूरे एफ पे बनेगा। तो मतलब इमेज कहाँ पे बना है आपका, बताओ। इमेज का जो फॉर्मेशन है, जो इमेज फॉर्मेशन है, जो प्रतिबिंब बना है कहाँ पे बना है, एफ पे बना है। इमेज क्या खुद काटा है एक दूसरे को, तो ये देखो लाइट जो है वो खुद काटता तो इधर काटता, तो इधर तो खुद काट ही नहीं रहा। अपीयर्स टू मीट लग रहा है ना, हमें लग रहा है कि आगे अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया तो आगे जाके कट जाएगा, तो यानी ये अपीयर्स टू मीट है, यानी हमें लग रहा है कि कटेगा। तो यानी ये कौन सा इमेज बनेगा, आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। आभासी यानी वर्चुअल इमेज। और आपको पता है अगर वर्चुअल इमेज बनता है, अगर आभासी इमेज बनता है तो हमेशा इमेज कौन सा बनेगा, सीधा बनेगा। और इमेज का साइज क्या होगा, तो ये देखो पहले वस्तु इतनी बड़ी थी, अब इतनी सी चिंदी सी है, ठीक है। यानी वस्तु का साइज कैसा होगा, आपका ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो अत्यंत छोटा होगा, यानी बिंदु के आकार का होगा, ठीक है, पॉइंट साइज होगा, ठीक है। तो क्या आपको इतना क्लियर है, यानी बिंदु के आकार का पॉइंट साइज होगा। अब हम आते हैं अपने पहला इमेज क्या समझ में आ गया, तो ये देख लो एक बार, इसको लिख भी लेना अपने कॉपी में जो है, नोट्स बनाते हुए चलो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारा दूसरा है हमारा कि दूसरा इमेज कैसे बनेगा, तो कौन जो आपका एक हमने फिर से लिया कौन सा मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर लिया, यानी आपका उत्तल दर्पण लिया। यहाँ पे हमने फिर से एक P जो है बनाया, यहाँ पे F1, यहाँ पे हमारा F2, यहाँ पे हमारा F1, यहाँ पे F2। अब हम कहीं पे भी रख देते हैं, P और F के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो अब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है, तो वस्तु को हमने रखा है P और F के, सॉरी P और अनंत के कहीं पे भी रख दिया, इन्फिनिटी के कहीं पे भी रख दिया, मतलब कहीं पे भी पिक्चर कहीं पे भी रख दो वस्तु को। तो चलो मान के चलते मैंने यहाँ पे रख दिया कोई वस्तु, यानी बियॉन्ड F2 रख दिया, F2 से परे रख दिया, तो ये यहाँ पे जाएगी, टकरा के यहाँ पे चली जाएगी ना। तो यहाँ से ये यानी काटती हुई कहाँ की ओर जाएगी, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये F से होते हुए जाएगी, F से होते हुए जाएगी। और एक हम जो है, एक हम क्या करेंगे कि एक जो है हम जो लाइन जो गुजारेंगे ना, तो वो गुजारेंगे आपका कहाँ से, तो एक गुजारेंगे हम C से। एक बार मुझे चेक कर लेने दो। हाँ, अब एक जो है हमने, एक जो है हमें जो लाइन जो गुजारना है वो कहाँ से हमें पास करवाना है, तो C से अगर हमें एक लाइन जो है वो पास करवाना है। एक बार मुझे क्लियर करने दो, उसको ठीक करने दो। अब हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हमने C से अगर कोई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, C से अगर हमने लाइन ड्रॉ किया तो लगभग ये ऐसे करते हुए आगे जाएगा। कटा कहाँ पे, कटा कहाँ पे आपका, तो बताओ मुझे कहाँ पे कटा है, तो इमेज बनेगा P और F के बीच। तो इमेज कहाँ पे बना है बताओ, इमेज जो है, इमेज कहाँ पे बना है, P और F के बीच बना है ना। तो यहाँ पे देखो हमने एक C से, क्योंकि C से अगर जाएगा तो प्रकाश दोबारा C से ही लौट के वापस आ जाएगा, बताया था ना आपको, C से अगर कोई जाएगा तो C से ही लौट के वापस। हमने यहाँ पे खुद ड्रॉ किया था ना, तो यानी कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, यानी आभासी बनेगा। और आपको पता है अगर आभासी इमेज बनता है तो कौन सा बनता है, सीधा। और इमेज जो है साइज कितना है, तो पहले ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा था, अब इमेज देखो इतना ही बड़ा है, यानी इमेज कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, स्मॉल साइज बनेगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो है उत्तल दर्पण का हमें जो है समझ में आ गया कि इमेज कैसे होते हैं। अब इनके यूज पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का यूज क्या होता है। उत्तल दर्पण में अभी हमने दो ही इमेज पढ़े हैं और दोनों ही छोटे हैं, एक तो आपका बिंदु के आकार का और एक आपका सबसे छोटा। इसका मतलब क्या है कि उत्तल दर्पण में हमेशा आपका पिक्चर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो अगर आपको किसी चीज को छोटा देखना है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी में आपको दूर दराज के भी लोगों को देख लेना होता है, ताकि आपको सिक्योर करना पड़ता है किसी जगह को, तो आप सिक्योरिटी में कौन सा लेंस यूज करोगे, उत्तल लेंस, ताकि आपको छोटी जो है पिक्चर बहुत ज्यादा दिखाई दे। अगर गाड़ी के वाहनों में जो शीशे का जो आपका रियर लाइट होता है
जो साइड में जो किनारा, वाहन के साइड में जो आपका जो शीशा होता है, जो मिरर होता है, तो वो किसका यूज होता है? तो उत्तल लेंस का, क्योंकि वाहनों के जो ड्राइवर होते हैं वो पीछे वाहनों को देखने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा, गाड़ी को उल्टा नहीं दिखाएगा, हमेशा छोटा, भी बताया था ना, और हमेशा गाड़ी को जो है वो क्या दिखाएगा? ये सीधा दिखाएगा। दुकान के सिक्योरिटी वाली दुकान में भी, क्योंकि छोटा अगर इमेज आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर एंटर कर पाएंगे, अगर बड़ी इमेज आएगा तो एक ही बंदा आ जाएगा उसके अंदर। तो सिंपल सी बात है। तो कहाँ कहाँ पे उत्तल दर्पण यूज होगा? तो पहला, गाड़ी के आपका बोलोगे रियर जो मिरर होता है उसमें, जो साइड वाली मिरर होती हैं उसमें, जहाँ से वो वाहनों को देखते हैं, और दुकान, जो सिक्योरिटी का जो दुकान है ना उसमें, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे होता है? अवतल दर्पण का जो यूज है, यानी जो आपका कॉनकेव जो मिरर है, कॉनकेव जो मिरर है, इसका यूज कहाँ पे होता है? तो कॉनकेव मिरर जो है उसका यूज होता है टॉर्च में, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट। अरे वाहन मतलब वहां पे भी आए, यहाँ पे भी आए। अरे वाहनों का हेडलाइट मतलब आपने देखा है कि जो बुलेट होता है तो उसके आगे जो है, उसके आगे जो एक लाइट लगी रहती है उसको छू के देखना, थोड़ा उभरा हुआ होगा, तो वो जो है आपका उभरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सॉरी, वो जो है उभरा हुआ नहीं, थोड़ा सा धसा हुआ वाला देखना, उसको धसा हुआ वाला होता है, एक बार चेक करना उसको। तो अवतल दर्पण का जो है यूज कहाँ पे होता है? टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट, ठीक है। ये आपको जो भी हेडलाइट होते हैं ना, जो सर पे बांध के चलते हैं एक मिरर, तो उस पर भी आपका जो है अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। दंत विशेषज्ञ, अब सिंपल सी बात है, इसमें तो छोटा इमेज दिखेगा, तो दांत को अगर हमें कीड़े देखने हैं कि दांत में कितने जो है बैक्टीरिया है या क्या है, दांत को अगर हमें बड़ा करके देखना है तो ये तो काम आएगा नहीं। तो क्या काम आएगा आपका? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा छोटा और बड़ा दोनों ही प्रतिबिंब बनाएगा, इसीलिए, और ये सिर्फ छोटा बनाएगा। तो हमें किससे दांत को बड़ा देखने में कौन सा लेंस का यूज करते हैं हम? तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। सेविंग दर्पण, और जो जिम में, तो जिम में जो है बॉडी को ज्यादा दिखाने के लिए जिम वाले किसका यूज करते हैं? वहम डालते हैं आंखों में, लोगों के अंदर, वो उनका जो मिरर होता है ना अवतल दर्पण का होता है, जिससे आपको लगता है जब आप खड़े होते हो ना तो आपकी दिखती बॉडी एकदम खतरनाक। जो सेविंग मिरर होता है तो उसमें जो सेव करते रहते हैं ना, तो उनको ज्यादा बड़ा देखना होता है, बड़ा करके देखना होता है, तो वो भी जो है किसका यूज करते हैं? तो आपका अवतल दर्पण का। जिम वाले क्यों यूज करते हैं? ताकि जो बॉडी अगर लोगों को ज्यादा दिखेगा ना तो वो ज्यादा आएंगे जिम में, इसलिए वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ताकि लोगों को जो बॉडी है वो ज्यादा दिखाए उनको। सौर भट्टी का, अगर सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अगर प्रकाश को एक ही जगह पे इकट्ठा करना है ना, तो आपका उत्तल लेंस नहीं, यानी कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कौन सा मिरर काम आएगा? आपका कॉनकेव मिरर काम आएगा, यानी आपका अवतल दर्पण काम आएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं लेंस पे। तो लेंस जो है वो होता है आपका दो प्रकार का, एक होता है आपका, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। आज मैं लेंस पढ़ाना था ना, तो इसलिए ज्यादा लेंस कर रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस मतलब अवतल जो आपका लेंस है, और उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो इधर देखोगे तो क्या ये उत्तल लेंस जो है ये उभरा हुआ है ना, कहां से? इसके बीच से, तो सेंटर से जो है थिक होता है। क्या होता है आपका? कॉन्वेक्स लेंस जो है वो थिक होता है सेंटर से, मतलब बीच से ये मोटा होता है। और कॉनकेव लेंस देखोगे तो बीच से ये पतले होते हैं और किनारे से ये मोटे होते हैं, है ना। तो क्या ये समझ में आ गया कि आपका कॉन्वेक्स लेंस कहाँ से मोटे होते हैं? तो बीच से मोटे होते हैं, और कॉनकेव लेंस जो है कहाँ से पतले होते हैं? तो बीच से ये पतले होते हैं, ठीक है। तो यानी आपका उत्तल दर्पण बीच से मोटा होगा, देख लो, और अवतल दर्पण बीच से जो है वो पतला होगा, और किनारे से ये मोटे होते हैं। ये देखो ये किनारे से कितने पतले हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी आपका उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल दर्पण को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका जो है आप मुझे जो है बताओगे इंग्लिश वाले कि अभिसारी और अपसारी लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो एक बार मुझे चेक करके बताना कि डाइवर्जिंग कौन सा है, कन्वर्जिंग कौन सा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने लेंस पे, आते हैं कि लेंस का पिक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो लेंस की अभी हम बातें करते हैं कि लेंस में कितने प्रकार की पिक्चर बनाई जाती है। अब जो हम लेंस के पिक्चर के फॉर्मेशन, यानी जो लेंस का जो इमेज बनता है वो देखते हैं। तो जल्दी से खत्म करते हैं, हम लगभग 4 पार्टों में हमें चैप्टर अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो लेंस का जो है हम क्लियर करते हैं। तो लेंस जो है आपका ना, तो लेंस जो है 2 तरीके का बताया मैंने आपको। ये कौन सा लेंस है? ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और ये कौन सा लेंस है?
तो यह आपका अवतल लेंस, ठीक है। तो अब अवतल लेंस में जो है वो आपके 2 पिक्चर बनेंगे और उत्तल लेंस में आपके 6 पिक्चर बनेंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा। पहले क्या बना था, अवतल दर्पण में 6 और उत्तल दर्पण में 2 बन रहा था, लेकिन अब जो है उल्टा हो जाएगा, उत्तल में बनेगा 6 और अवतल में 2 ही पिक्चर बनेंगे। तो अभी हम इमेज देखते हैं कि इमेज कैसे बनाया। तो सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण का बताता हूँ, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का पहले आपको रूल समझा देता हूँ। तो रूल आपके 2 ही हैं। सबसे पहले ये कौन सा, बताओ कौन सा आपका जो है लेंस है, सॉरी उत्तल दर्पण नहीं लेंस। अब बताओ लेंस में ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब इस लेंस में हमने ये क्या खींचा, तो ये हमने P है, ये हमारा F, अब ये हमारा F2, ठीक है। ये है हमारा F1 और ये हमारा F2। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 पहले देखो। रूल नंबर 1 में क्या है कि जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के कोई भी समांतर अगर लाइन जाएगी, मुख्य अक्ष के जो समांतर लाइन जाएगी तो ये आपका कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा और लाइट जो है लगभग F से होते हुए जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कहाँ से जाएगी, F से होते हुए चली जाएगी। तो पहला रूल समझ में आया, तो रूल नंबर 1 है ये। 2 ही रूल समझाऊंगा। और रूल नंबर ये 2 है। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ये हमारा उत्तल लेंस है, यानी आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम जो है हमने क्या बनाया, ये हमने P बनाया, ये हमने F1 F2, ये F1 ये F2। अब क्या है कि अगर हमारा जो लाइट है, अगर ये याद रखना कि अगर जो लाइट है अगर वो O से जाए, इसको हम P भी बोल सकते हैं, O भी बोल सकते हैं। अगर O से जाए लाइट, अगर लाइट O से जाए तो वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। लाइट जो है अगर O से जाए तो वो सीधी ही निकल जाएगी, यानी ये जो है लाइट सीधी निकल जाएगी। तो क्या इतना क्लियर है, पहला ये कन्वर्ज हो जाएगा F पे और दूसरा O से सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 रूल हमारे क्लियर हो गए। अब हम इसके इमेज समझते हैं। तो सबसे पहले इसके बताओ कितने इमेज बनेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में आपके इमेज, चलो मुझे बताओ सबसे पहले पहला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में कितने इमेज, 6। कौन सा लेंस, उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में 6। कॉनकेव लेंस में तो आप बोलोगे 2, ठीक है। कॉनकेव यानी अवतल, अवतल लेंस में कितना है, तो 2 है। अब बताओ उत्तल दर्पण में कितने, उत्तल दर्पण में कितने, जो आपका कॉनकेव जो मिरर है उसमें कितने, तो उल्टा हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर में अब कितना हो जाएगा, 2। और जो आपका कॉनकेव नहीं, आपका जो है उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर में कितने, तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब इसमें कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। और कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में कितने, तो अवतल दर्पण में आपका जो है उल्टा हो जाएगा। तो अवतल में पहले 2 बन रहे थे, अब कितने बनेंगे, 6। यानी कॉनकेव में अब कितने बनेंगे, पहले 2 बन रहे थे, अब जो कॉनकेव में कितने बनेंगे, वो 6 बनेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस को अभी हम अच्छे से करते हैं। सबसे पहले हमारा कि अगर मैंने कोई वस्तु को, सबसे पहले जो है अगर मैंने सबसे पहले ये मैंने क्या बनाया बताओ, ये हमने बनाया है उत्तल लेंस बनाया। यहाँ से हमने एक जो है, चलो लाइन खींच देते हैं, ये मैंने इसको O मान लिया, ये F1 ये F2, इसको ये F1 ये F2। अगर मैंने पहले लाइन जो है मैंने ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को कहाँ पे रखा है, वस्तु को रखा है अनंत पर, इन्फिनिटी पर, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पे है तो मतलब बहुत दूर है, तो उसका मतलब कहीं पे भी खड़ा है मान लिया। तो ये सामने देखिएगा, सामने देखा तो कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, तो F पे। चलो एक नीचे से भी लाइन सामने देखिएगा, कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, तो F पे। तो बताओ इमेज कहाँ पे बनी, तो आपका बना F पे। इमेज कहाँ पे बनेगा, F पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बना, F पे बनेगा। क्या खुद काट रहा है, जो प्रकाश की किरणें खुद जो है कन्वर्ज हो रही है, खुद ही काट रही है एक दूसरे को। तो यानी अगर खुद ही एक दूसरे को काटे तो क्या बनेगा, आपका रियल इमेज बनेगा, ठीक है। यानी वास्तविक इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अगर वास्तविक बनता है तो हमेशा पिक्चर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, यानी इन्वर्टेड बनेगा। अगर मैंने बोला साइज बताओ, तो देखो पहले इसकी साइज कितनी थी, इतनी लगभग मान लो, और यहाँ पे अभी पॉइंट साइज हो गया, बिल्कुल पॉइंट साइज। क्या है साइज का बताओ, तो बिंदु के आकार का पॉइंट साइज, ठीक है। इमेज का साइज कितना है, पॉइंट साइज। तो पहला आपको इमेज क्लियर हो गया क्या, जल्दी से नोटबुक में इसको उतार लो ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहे, ठीक है। अब हम दूसरे पे आए क्या, चलो अब हम दूसरे पे आते हैं।
जो अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप जो है इसको पॉज करके आप दोबारा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। दूसरा इमेज जो है वो दूसरा इमेज जो है दूसरा, अब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, अब वस्तु को हम रखेंगे बियॉन्ड सी, सी से परे। अब सी से परे रखा तो ये हमने बनाया उत्तल, ये हमने जो है यहाँ पे हमारा क्या है ओ, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2। अगर यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है इसको हमने बियॉन्ड सी रखा, मतलब यहाँ पे सामने देखेगा, अगर सामने देखेगा तो कहाँ से कन्वर्ज हो जाएगा, तो ये आपका F से जो है कन्वर्ज हो जाएगा। अब एक O से जो है लाइन गुजारेंगे, अब O से अगर हम पास करते हैं तो आपको पता है कि O से सीधे चले जाएगा। बताओ इमेज कहाँ पे बना आपका, तो अभी इमेज जो है वो कहाँ पे बना है, F1 और F2 के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बना है, तो इमेज जो है जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बना है, F1 और F2 के बीच, यानी बिटवीन F1 और F2, ठीक है। खुद काट रहा है, अगर ये खुद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, खुद ही काटे, तो रियल इमेज बनेगा यानी वास्तविक बनेगा। और अगर ये खुद काट रहा है वास्तविक बनेगा तो आपको पता है कि ये इमेज कैसा बनना चाहिए, उल्टा बनेगा। और साइज देखो तो साइज पहले इमेज का साइज इतना है, मतलब वस्तु का साइज इतना है, और इमेज यहाँ पे बनी है ना तो इमेज का साइज देखो इतना ही है, तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इमेज जो है स्मॉल बनेगा, छोटा। इसको भी दोबारा कर लो, क्या दो इमेज क्लियर है, कोई भी डाउट हो ना दोबारा देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इमेज जो है क्लियर हो गया। अब हम तीसरे इमेज पे आते हैं। अब हमारा तीसरा इमेज हम देखते हैं, तो तीसरा इमेज हमने अब वस्तु को कहां पे रखेंगे, अब वस्तु को हम रखेंगे यानी ऑब्जेक्ट को जो है अब सी पर रखेंगे, ठीक है। तो हमने फिर से क्या बनाया, कॉन्वेक्स लेंस बनाया। और कॉन्वेक्स लेंस जो हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमने एक जो है हमने प्रिंसिपल एक्स या आपका P जिसे हम O भी बोलते हैं, या F1 या आपका F2 या आपका F1 या आपका F2। अगर मैंने बोला कि यहाँ से अब क्या करें, हमने C पे रखा है ना, यानी F2 पे रखा है, C यानी F2 पे रखा है। अगर F2 पे रखेंगे तो सामने देखेगा, सामने देखेगा तो ये F से होते हुए चला जाएगा। अब हम C से गुजारेंगे, अगर लाइन अगर C से जाए, अगर लाइन जो है सॉरी C से नहीं, कहाँ से, O से, अगर ये O से जाएगा तो ये लगभग आपका कहाँ पे काटेगा, तो ये देखोगे तो ये यहाँ पे काटेगा, यानी आप अगर देखोगे तो कहाँ पे काटा, F2 पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज जो है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, F2 पे। क्या खुद काट रहा है ये, तो अगर ये खुद काटेगा तो इमेज जो है क्या बनेगा, रियल। देखो खुद काट रहा है, नहीं लाइट खुद ही गई है इधर, तो ये खुद काट रहा है तो रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। और आपको पता है अगर उल्टा इमेज बनता है, साइज बताओ, तो साइज देखो इतना है, इसका इतना है, मतलब सेम साइज लग रहा है ना, बिल्कुल समान आकार का है, ठीक है, तो सेम साइज बनेगा। तो तीसरा इमेज अगर आपको समझ में आ गया ना तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़े हम आगे, चलो ठीक है, हम चौथे इमेज पर हम आते हैं। इसको अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार इसको रिकैप कर लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आपका जो है चौथा इमेज हम देखते हैं। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी बाहर से, कुछ ज़्यादा ही गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन कोई नहीं, हम इसको देखते हैं। चौथा इमेज जो है इमेज उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले चौथा इमेज जो है अब हम रखेंगे C और F के बीच रखेंगे, ठीक है, यानी F1 और F2 के बीच में हमने किसी वस्तु को रखा। हमने ये बनाया आपका कॉन्वेक्स लेंस बनाया, और यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स लेंस में ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये O है, ये F1 है, ये F2 है, ये F1 है, ये F2 है। अगर हमने F2 और F के बीच में रखा तो क्या करेगा, ये सामने देखेगा, और सामने देखेगा तो कहाँ से होके जाएगा, ये तो ये होके जाएगा, आपको पता है कितनी बार करवाया है, ये F से होते हुए जाएगा, है ना। अगर F से होते हुए जाएगा, अब हमने क्या किया, अब सामने O से देखेगा दोबारा। अगर वो O से होते हुए, अगर O से वो देखता है तो लगभग आपका जो है ये काटेगा कहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे काटता है, यानी बियॉन्ड F2 यानी बियॉन्ड C। कहाँ पे आपका इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज आपका जो है कहाँ पे बना है, F2 पर बना है। इमेज जो है यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, F2 पर, खुद काट रहा है। अगर लाइट की किरणें खुद एक दूसरे को काटे तो रियल इमेज यानी आपका जो है वास्तविक इमेज बनेगा। और अगर वास्तविक बनेगा तो आपको पता है ये इमेज कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। और साइज बताओ, तो साइज ऑब्जेक्ट का साइज इतना है,
अब ऑब्जेक्ट का साइज इतना हो गया, मतलब एनलार्ज बनेगा, यानी बड़ा बनेगा, ठीक है, एनलार्ज। तो ये जो है अब इमेज का साइज जो है वो कैसा बनेगा, बड़ा। अब 2 इमेज और रह गए हैं, तो उसको हम क्लियर करते हैं। तो 2 इमेज जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। पहला हमारा एक है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का जो है, फिर से हमने रखा कॉन्वेक्स लेंस बनाया, यानी उत्तल जो है आपका लेंस बनाया है। अब कॉन्वेक्स लेंस बनाया, फिर हमने O F1, ये आपका F2, ये आपका F1 और ये F2। अब हमने कहाँ पे रखा है, अब हम रखते F पे। अगर हमने F पे रखा कोई ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहाँ पे रखा है, F पे रखा है, तो ये F पे रखेंगे अगर हम, तो ये सबसे पहले जो है सामने दिखेगा, और अगर सामने दिखेगा तो कहाँ से होते हुए जाएगा, ये F से होते हुए जाएगा, ठीक है, कहाँ से होते जाएगा, F से। और अगर हम फिर हम इसको कहाँ से देखेंगे, O से देखेंगे, और अगर O से देखेंगे तो ये लगभग ऐसे चला जाएगा। लगभग ये लग रहा है कि ना यहाँ काटेगा ना यहाँ काटेगा। जब आपको ऐसा दिखे ना कि ये कहीं पे नहीं काटेगा, तो इसका मतलब हम सोच लेंगे कि ये यहीं पे कहीं पे काटेगा, ठीक है। तो यानी इसको जो है ये आपका कहाँ पे काटेगा, क्या आप बता सकते हो, तो नहीं ना। तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बनेगा, तो बोलोगे इन्फिनिटी, यानी अनंत पे बनेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, लेकिन काटेगा इधर ही। हम यही सोचेंगे कि काटेगा, खुद ही प्रकाश की किरणें काटेगी। तो ये रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा। साइज बताओ तो बहुत बड़ा साइज, क्या, बहुत बड़ा साइज, ठीक है, बहुत बड़ा साइज बनेगा इसका, ठीक है। इमेज का आकार कैसा बनेगा, बहुत ही बड़ा। लास्ट हम इमेज देखते हैं जो आपका कॉन्वेक्स लेंस का है, यानी उत्तल लेंस का है। उत्तल लेंस का हमारा लास्ट जो पिक्चर है उसको हम देखते हैं। तो लास्ट जो पिक्चर है हमारा, तो हमने उत्तल लेंस बनाया। अब हम O F1 F2, अब तो ये तो रट गए होंगे, अरे मैं इतनी बार करवाऊंगा ना आपको खुद ही रट जाएगा। F1 F2। अब यहाँ पे जो है ना, अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को जो है, वस्तु को अब रखा हमने F1 और O के बीच, यानी बिटवीन F1 एंड O। अब यहाँ पे अगर हमने रखा तो ये सामने देखेगा, और कहाँ से जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका यहाँ से, यानी F से होते हुए जाएगा। अब ये O से देखेगा, तो अगर O से देखेगा तो मतलब इधर तो कभी जिंदगी में नहीं काटेगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे साथ काट दे। तो यहाँ पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो है लगभग आपका यहाँ पे कट करेगा। तो इसका मतलब हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, जब हम लाइट को ड्रॉ करके कटवाए तो यानी कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, यानी आपका कौन सा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, तो यानी सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। साइज जो है ये देख लो, अब मुझे बताना आप, साइज जो है, वस्तु का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, साइज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा मुझे खुद बताओगे आप, ठीक है। अब हमारा जो है अब मुझे जो आपका अवतल लेंस का जो है इमेज है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, और चौथे पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो है न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर करवाऊंगा, और आपको जो है जो आपका रिफ्रैक्शन है उसको भी चौथे पार्ट में अच्छे से क्लियर करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर